एक ज़ॉम्बी जो खुद को सर्वाइवर बता रहा था बार बार विनती कर रहा था कि अंदर खड़ी सारा उसे घर में आने दे। सारा ने जैसे ही उसे अंदर लेने के लिए ग्लास डोर खोलने की कोशिश की, उसके पैर से एक पानी का गिलास उलट जाता है। वो नीचे झुककर गिलास उठाने लगी और तभी उसकी नजर उस आदमी की उंगलियों पर जाती है जो खून से भरी हुई थी। धीरे धीरे खड़े होते हुए उसे अचानक याद आता है कि उसके गले पर भी एक बैंडेज बंधा हुआ था। सब कुछ मिलाकर एक ही बात साफ थी, वो शायद वायरस से संक्रमित है। उसकी दोस्त ने पहले बताया था कि इंसान इन्फेक्शन के बाद पानी के लिए बेहद बेकाबू हो जाता है और पानी की कमी में लगातार अपनी स्किन नोचने लगता है। सारा को अंदर ही अंदर बुरा एहसास होने लगा। अपनी शंका कंफर्म करने के लिए उसने जानबूझकर गिलास का बचा पानी जमीन पर गिरा दिया और चुपचाप उस आदमी का चेहरा देखने लगी। पानी गिरते ही उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। वो कोशिश कर रहा था खुद को रोकने की, पर पानी की तरफ उसकी नजर रुक नहीं पा रही थी। समझ गया कि प्लान फेल हो गया है तो वो निराश होकर लौटने लगा। कुछ समय बाद जब गार्ड्स की शिफ्ट बदली, वही आदमी एक नए लड़के बेन के पास आया और बोला कि उसे बस फोन का नेटवर्क चेक करना है। बेन उसकी मीठी मुस्कान देखकर तुरंत दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी पीछे से माया दौड़कर आई और बेन को खींचकर हटा दिया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया और झोंबी की चाल नाकाम हो गई। शोर सुनकर बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। मार्क ने कांच पर लगे खून भरे हाथ के निशान दिखाकर सबको चेतावनी दी, बाहर झोंबी भरे पड़े हैं, कोई भी दरवाजा मत खोलना और बाहर घूमने जाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी बात का ज्यादा असर नहीं हुआ। सेफ हाउस में लोग बहुत थे, खाना कम होता जा रहा था और पानी भी लगभग खत्म। एक अमीर आदमी भूख से परेशान होकर अपना मोटा सा वॉलेट निकालता है और घोषणा करता है, जो भी दूर वाले सुपरमार्केट से खाना ले आएगा, ये जितने भी पैसे हैं सब उसके। पैसे का लालच देखकर कुछ लोग तुरंत तैयार हो गए। गियर पहनकर वे सतर्कता से बाहर निकल पड़े। किस्मत अच्छी थी, वे बिना किसी मुसीबत के सुपरमार्केट पहुंच गए। जगह चेक करने पर जब ये तय हो गया कि अंदर कोई झोंबी नहीं है, तो वे अलग अलग होकर सामान इकट्ठा करने लगे हैं। जो भी खाने लायक था सब ठूस ठूस कर उठा लिया। लेकिन लौटते समय डेविड की एक गलती भारी पड़ गई। उसने एक बोतल का सिक्योरिटी टैग हटाया ही नहीं था। जैसे ही वो एग्जिट से गुजरा, अलार्म पूरे स्टोर में गूंज उठा। आवाज सुनते ही झोंबी का झुंड उनकी ओर दौड़ पड़ा। सब घबराकर ट्रॉली धकेलते हुए भागने लगे। आखिरी सेकंड में मिया और मार्क ने शटर गिरा दिया और सब मामूली फर्क से बच गए। सारा सामान लेकर वे तेजी से सेफ हाउस की ओर भागे। लेकिन जैसे ही पहुंचे, सारा का चेहरा उतर गया। उसने गेट पर बैरिकेड लगा दिया था और किसी भी हाल में अंदर नहीं आने देना चाहती थी। उसे लगा कि ग्रुप के एक आदमी के माथे पर जो खून है वो इन्फेक्शन का सिम्टम है। माया लाख समझाती रही कि वो सिर्फ भागते समय चोट लगी है, पर सारा मानने को तैयार नहीं थी। और तभी झोंबी के कदमों की आवाज करीब आने लगी। बाहर खड़े लोग हथियार उठाकर दरवाजा खटखटा रहे थे। दोनों तरफ झगड़ा बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान अंदर की छोटी बच्ची ने मौका देखकर दरवाजा रोकने वाला झाड़ू हटाया। सबने फटाफट दरवाजा धक्का देकर खोल लिया और अंदर घुस गए। झोंबी उनके पीछे मोड़ तक भी नहीं पहुंचे थे कि ये लोग सलामत भीतर आ चुके थे। वे न सिर्फ बच गए बल्कि इतना सामान ले आए थे कि बचाव दल आने तक आराम से जिंदा रह सके। यही कहानी खत्म होती है।